आज का जो हमारा ये सर ट्रेनिंग क्लियर, सेशन है रिगार्डिंग प्रॉम्प्ट स्पर्श याद करके सर्विस सर। सेंटर, आपको सर्विस सेंटर के रूप में स्पर्श में जो जो सर्विसेज देने हैं उसके बारे में ये रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स हमने रखा है। तो हम बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं कि स्पर्श है क्या, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग वर्क कर रहे हैं स्पर्श में। स्पर्श एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है जिसमें हम पेंशन डिसबर्समेंट से सेंशन से लेकर डिसबर्समेंट तक का वर्क करते हैं। इंडिविजुअल का कोई भी ग्रीवांसेज है आपको स्पर्श के थ्रू हमें कम्युनिकेट करना है बिगिन ए सर्विस सेंटर। तो आप एज ए सर्विस सेंटर जो है कनेक्टिविटी है हमारे और पेंशनर के बीच में। इंडिविजुअल को कोई भी सर्विस रिक्वेस्ट या कुछ भी डालना है तो आपके थ्रू जो एज ए सर्विस सेंटर वर्क कर रहे हैं हमें कम्युनिकेट करेंगे। तो सर्विस सेंटर के रूप में आप ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। आपको मैं सिंपल बता देता हूं कि सर्विस सेंटर 3 तरह के सर्विसेज आपको लेनी है। फर्स्ट है सर्विस रिक्वेस्ट, जिसमें आप उसका प्रोफाइल मैनेजमेंट होगा या बाकी एम्प्लॉयमेंट। और ये अभी टाइम इको हो रहा है क्या साउंड? कौशल से नहीं साउंड नहीं, मेरा क्लियर इको है है? सर, आप क्लियर है, आप ओके ठीक करें। है। ओके, किसी का माइक म्यूट नहीं है इसलिए लग रहा है इको हो रहा है साउंड मेरे पास। देख लीजिए माइक बाकी लोग म्यूट कर ले। तो सर्विस रिक्वेस्ट में आपको प्रोफाइल मैनेजमेंट है, जहां पर आपको उनका कोई भी एलपीसी के फील्ड होंगे उनको चेंज का रिक्वेस्ट आ सकता है। आधार है, मोबाइल नंबर है, पैन डिटेल है, एड्रेस है, ये बाकी ये सब चीजें आपको प्रोफाइल मैनेजमेंट के थ्रू करनी है। उसके अलावा आपको एम्प्लॉयमेंट, रीमैरिज, मैरिज स्टेटस चेंज होगा, ये भी आपको सर्विस रिक्वेस्ट थ्रू प्रोफाइल मैनेजमेंट करनी है। पेंशन रिलेटेड कोई होगा उनका पेमेंट रिलेटेड, तो वो आपको ग्रीवांसेज में डालने हैं। लेस पेमेंट होगा, नो पेमेंट होगा या कोई डिडक्शन हो रहा है तो वो आपको ग्रीवांसेज में डालने हैं। पेंशनर जब भी आपके पास विजिट करता है और वो बोलता है कि मेरा पेंशन डिसेबिलिटी एलिमेंट नहीं मिल रहा है या सर्विस एलिमेंट कम मिल रहा है, तो वो आपको ग्रीवांसेज में डालें। या इनकम टैक्स का डिडक्शन हो रहा है तो आपको ग्रीवांसेज में डालने हैं। तीसरा, एक पेंशनर आपके पास विजिट कर सकता है किसी भी सर्विस रिक्वेस्ट के इंफॉर्मेशन के लिए कि उसका आउटकम क्या हुआ, या वो पेंशन स्लिप, पे स्लिप, पीपीओ इसके प्रिंट आउट के लिए भी विजिट कर सकता है। तो आपको ये भी सर्विसेज उसको प्रोवाइड करानी है। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सर्विसेज आपको देनी है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन को हम लाइफ सर्टिफिकेट भी कहते हैं, जो इंडिविजुअल के जीवित होने का एक प्रमाण पत्र होता है और एवरी ईयर इंडिविजुअल को सबमिट करना पड़ता है। स्पर्श में डीएलसी एमएलसी 2 मोड है, और इसके अलावा जीवन प्रमाण जो आप लोग ऑलरेडी करते हैं उसके थ्रू भी वो इंडिविजुअल अपना सर्विस आइडेंटिफिकेशन सबमिट कर सकता है, लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकता है। हम डिटेल में अभी डेमो सेशन में आपको इसके पूरा बताएंगे। इनिशिएट फैमिली पेंशन के लिए भी स्पर्श का जो यूजर नहीं है वो आ सकता है, उसका नेक्स्ट ऑन कीन होगा, हो सकती है, वो स्पाउस होगा, बच्चे होंगे, वो इनिशिएट फैमिली पेंशन के लिए आ सकते हैं। और लास्टली आपको ट्रैक रिक्वेस्ट भी करना होगा, जो ग्रीवांसेज या सर्विस रिक्वेस्ट इंडिविजुअल में डाला है उसके क्या आउटकम हुआ, हमारे ऑफिस ने उसको एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट किया, ये इसके लिए भी पेंशनर विजिट करेगा और वो भी आपको ट्रैक करके बताना है कि एक्सेप्ट कर लिया गया या रिजेक्ट कर लिया गया। आपके पास क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। डेस्कटॉप होना चाहिए, बायोमेट्रिक्स डिवाइस होना चाहिए, जो आधार इनेबल डिवाइस है, जो आधार पर चलते हैं वो डिवाइस आपके पास होने चाहिए, स्कैनर, प्रिंटर होने चाहिए, ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। एक लॉगिन आईडी आपको अवेलेबल होना चाहिए स्पर्श को लॉगिन करने के लिए, जो आपका सेम यूजर आईडी है वही आपको लॉगिन से हो रहा है। अब आते हैं कि स्पर्श में सर्विसेज लेने के लिए 2 तरह के यूजर आपके पास विजिट कर सकते हैं। कोई भी सर्विस सेंटर में 2 तरह के पेंशनर विजिट कर सकते हैं। फर्स्ट सर्विस सेंटर में जो टाइप के पेंशनर विजिट करेंगे वो रजिस्टर यूजर होंगे। रजिस्टर यूजर करने का मतलब कि उनको हमने लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड दिया है, वो सर्विसेज अपने लॉगिन से भी ले सकते हैं, लेकिन वो टैक्स से भी नहीं है या उनके पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, तो वो आपके एज ए सर्विस सेंटर गए हैं, आपको फैसिलिटेट करना है उनके सर्विसेज लेने के लिए हमारे सिस्टम में। ये जो रजिस्टर यूजर होंगे इनके पास एक रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा, वो रजिस्टर मोबाइल नंबर पर हम ओटीपी भेजकर उसको वेरीफाइड करेंगे। तो सर्वप्रथम अगर कोई भी पेंशनर किसी भी सर्विस सेंटर में विजिट करता है तो आपको ये कंफर्म करना है कि वो पेंशनर हमारा स्पर्श का पेंशनर है। ये कैसे होगा ये भी मैं अभी आपको डिटेल में बता दूंगा
कि पेंशनर स्पर्श में माइग्रेट हुआ है कि नहीं, और दूसरा उसके पास रजिस्टर मोबाइल नंबर होना चाहिए अगर रजिस्टर यूजर है तो, क्योंकि हम जो ओटीपी भेजेंगे वो ओटीपी जब तक वो शेयर नहीं करेगा आपसे और आप सिस्टम में नहीं उसको डालेंगे और वैलिडेट नहीं करेंगे, तब तक हमारा सिस्टम उसका डाटाबेस आपको डिस्प्ले नहीं करेगा। आप उसकी कोई भी सर्विसेज हमारे सिस्टम में नहीं डाल सकते। रजिस्टर यूजर जो आपके पास विजिट करेगा उसमें जो मैक्सिमम जो केसेज होंगे वो आइडेंटिफिकेशन, जिसको लाइफ सर्टिफिकेट भी हम कहते हैं आज के डेट में, उसके लिए विजिट कर सकता है। लाइफ सर्टिफिकेट जैसे मैंने पहले बताया 2 मोड्स में वो सबमिट कर सकता है, मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट एंड आधार बेस्ड लाइफ सर्टिफिकेट। इसका क्या होगा मैं आपको डेमो में भी करके बताऊंगा। सेकेंड, आपको प्रोफाइल मैनेजमेंट के लिए विजिट कर सकता है। प्रोफाइल मैनेजमेंट में मींस जो एलपीसी का डाटा शीट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसने जनरेट किया था पीपीओ नोटिफिकेशन के लिए, उसके किसी फील्ड में चेंज कराना चाहता हो। फॉर एग्जांपल उसका आधार जो है या एड्रेस है वो चेंज हो रहा है, आधार तो चेंज नहीं होता है लेकिन एड्रेस चेंज हो रहा है, मोबाइल नंबर अपडेट कराना चाहता है, नया मोबाइल नंबर डालना चाह रहा है, या ईमेल एड्रेस वो अपडेट करना चाहता है, पहले उसने ईमेल एड्रेस नहीं डाला था अब डालना चाह रहा है ताकि उसको नोटिफिकेशन मिल सके, या कोई उसकी डॉटर थी वो अनमैरिड थी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, अब मैरिड हो गई, या मैरिड थी अब डाइवोर्सी हो गई, तो ये अपडेट कराना चाहता है तो वो थ्रू प्रोफाइल मैनेजमेंट कराएगा। कम्यूटेशन रिक्वेस्ट है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसने कम्यूटेशन रिक्वेस्ट नहीं दिया था, कम्यूटेशन नहीं कराया था अपने पेंशन का, वो कम्यूटेशन अब कराना चाहता है तो आपको कम्यूटेशन रिक्वेस्ट के थ्रू वो रिक्वेस्ट उसका लेना है। इनकम टैक्स डिक्लेरेशन में इंडिविजुअल का जो इनकम टैक्स कट रहा है उसके अगेंस्ट उसने कोई सेविंग की हो 80C 80G 80E के अंतर्गत, वो कम्युनिकेट कराना चाहता है, उसके रिगार्डिंग वो सर्टिफिकेट आपको देगा, आप सर्टिफिकेट सिस्टम में अपलोड करेंगे। किस इनकम टैक्स एक्ट के अंदर उसको एग्जेम्पशन मिलेगा वो भी उस सर्टिफिकेट में मेंशन रहता है 80C 80G के अगेंस्ट, वो आपको मेंशन करके और सबमिट कर देना है। अकॉर्डिंगली उसका इनकम टैक्स हमारे यहाँ से रिकैलकुलेट होगा और डिडक्शन अकॉर्डिंगली होगा। लास्ट जो मैंने कहा ग्रीवांसेज के लिए, पेमेंट रिलेटेड ग्रीवांसेज के लिए आ सकता है, उसको पेमेंट कोई हम दे रहे हैं और वो उससे संतुष्ट नहीं है, उसको लग रहा है कि जो पेंशन मिल रहा है वो उसको कम मिल रहा है, तो वो ग्रीवांसेज आपको सिस्टम में लॉन्च करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो आपको ग्रीवांसेज में 3 टाइम बेसिकली हो सकते हैं, एक लेस पेमेंट का ग्रीवांसेज होगा, दूसरा नो पेमेंट का होगा, ऑलरेडी उसको पेंशन मिल ही नहीं रहा है ड्यू टू एनी रीजन, तो वो आपको कम्युनिकेट कर सकता है, और थर्ड जो होगा जहां पर उसका कोई डिडक्शन हो रहा है वो आईटी रिलेटेड हो या ओवर पेमेंट ऑफ पेंशन हो, उसको वो चैलेंज कर रहा है कि वो जो डिडक्शन हो रहा है वो गलत हो रहा है, तो आपको ग्रीवांसेज में उसको डिडक्शन टैब सेलेक्ट करके हमें कम्युनिकेट करना है। आप एज ए फैसिलिटेटर हैं पेंशनर और हमारे बीच, आपको जो भी पेंशनर ग्रीवांसेज दे रहा है या रिक्वेस्ट दे रहा है वो लेकर सिस्टम में डाल देना है। आपका काम केवल उतना है, हम एज ए पीसीडी पेंशन या उसका पेंशन इनिशिएटिंग एजेंसी जो रिकॉर्ड ऑफिस है या हेड ऑफ ऑफिस है, वो फाइनल कॉल उस पर लेगा कि उसको एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है। पेंशनर जो भी ग्रीवांसेज या सर्विस रिक्वेस्ट सिस्टम में डालना चाहे, प्राइमरी रिक्वायर आप उसको देखिए और उसको सिस्टम में डाल दीजिए। एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन पीसीडी पेंशन ऑफिस या रिकॉर्ड ऑफिस का काम है। सेकेंड टाइप के जो विजिटर होंगे आपके पास वो अनरजिस्टर्ड यूजर होंगे। अनरजिस्टर्ड यूजर वो टाइप के यूजर को हम कहेंगे जिनको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड हम नहीं दिए हैं, मतलब वो अभी तक स्पर्श के पेंशनर नहीं है लेकिन उनके कोई रिलेटिव स्पर्श के पेंशनर थे या उनके कोई जानने वाले स्पर्श के पेंशनर थे, उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमें वो कम्युनिकेट कराना चाहते हैं। इसमें जो हम ले रहे हैं रिक्वेस्ट वो 5 रिक्वेस्ट है। डेथ रिपोर्टिंग, किसी भी रजिस्टर्ड यूजर का डेथ रिपोर्टिंग करने के लिए कोई अनरजिस्टर्ड यूजर आपसे अप्रोच कर रहा है, या मिसिंग रिपोर्ट, कन्विक्शन या इनिशिएट फैमिली पेंशन, ये 4 चीजों के लिए अनरजिस्टर्ड यूजर आपके पास विजिट करेगा और आपको किसी भी रजिस्टर्ड यूजर का डेथ, मिसिंग या कन्विक्शन आपसे कम्युनिकेट करेगा। ये हमारे सिस्टम में डालेंगे, सिस्टम वहां पर आपसे डॉक्यूमेंट भी मांगेगा, जैसे डेथ केस में डेथ सर्टिफिकेट, मिसिंग केस में FIR कॉपी, कन्विक्शन केस में कोर्ट जजमेंट। तो ये आप
सिस्टम में PDF फॉर्म में अपलोड करेंगे स्कैन करके, और हमारा सिस्टम में अपडेट होने के बाद हमारे सिस्टम में आ जाएगा और हम उस पर अकॉर्डिंगली एक्शन लेंगे और उसका पेंशन डिसकंटिन्यू करेंगे। पेंशनर के बिहाफ पर अनरजिस्टर्ड यूजर ग्रीवांसेज भी डाल सकता है रिगार्डिंग पेमेंट, क्योंकि हो सकता है रजिस्टर्ड यूजर हॉस्पिटलाइज हो या बीमार हो, सर्विस सेंटर विजिट नहीं कर पा रहा है ड्यू टू एनी रीजन, तो उस समय पेंशन रिलेटेड ग्रीवांसेज को भी हम अनरजिस्टर्ड यूजर से लेंगे। वहां पर आपको एक टैब खुल कर आएगा, उसमें जो भी ग्रीवांसेज है वो आपको डाल देने हैं टेक्स्ट बॉक्स में, और उसके अकॉर्डिंगली पीसीडी पेंशन ऑफिस एक्शन लेगा और उसके पेमेंट रिलेटेड कोई भी ग्रीवांसेज होगा और रिजॉल्व करके हम उसको कम्युनिकेट कर देंगे। जो भी ग्रीवांसेज या सर्विस रिक्वेस्ट आप डालेंगे सिस्टम में, उसके अगेंस्ट एक आईडी नंबर जनरेट होगा जो आपको इंडिविजुअल को कम्युनिकेट करना है, और भविष्य में जब वो किसी भी सर्विस सेंटर विजिट करेगा तो आपको उस आईडी से वो ट्रैक करके बताना है कि उसका फाइनल आउटकम क्या हुआ। जो आपको ट्रैक स्टेटस का एक टैब है, वहां से आप उसको अपडेट करेंगे और वो आप कम्युनिकेट करेंगे इंडिविजुअल को। तो ये बेसिक सर्विसेज हैं जो अभी आपको देने हैं। इसके अलावा ये टाइम टू टाइम अपडेट भी हो रहे हैं हमारे, जैसे जैसे हम यूएटी में पास कर रहे हैं किसी चीज को, आपको सर्विसेज आपको वहां पर ड्रॉप डाउन में मिलेंगे। यूजर फ्रेंडली है, सब में आपको सेम प्रोसेस है, तो आप और बहुत प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग एज ए डीएलए का काम कर रहे हैं, तो आपको आइडिया है कि कैसे कैसे सर्विसेज आप देते हैं। जीवन प्रमाण ऑलरेडी आप लोग कर रहे हैं अपडेट, सेम आधार बेस हमारा आइडेंटिफिकेशन है। आप पेंशनर का कोई विजिट करता है तो उसका वैलिडेशन प्रोसेस क्या है? वैलिडेशन प्रोसेस में सबसे पहले आप वैलिडेट करेंगे जब भी कोई सर्विस सेंटर विजिट करेगा कि वो पेंशनर जो है हमारा स्पर्श का पेंशनर है। स्पर्श का पेंशनर कंफर्म होने के बाद वो आप उसके पीपीओ नंबर से देख लेंगे, या आपको जो डॉक्यूमेंट देगा वहां पर मेंशन होगा, वो आप नंबर सर्च करेंगे, उसका नाम वहां डिस्प्ले करेगा। अभी मैं आपको सर्च करके दिखाऊंगा अभी। उसके बाद उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी वैलिडेट होने के बाद आप उसका सर्विस रिक्वेस्ट, ग्रीवांसेज या ट्रैक सर्विस जो आपका प्रीवियस सर्विस रिक्वेस्ट है उसका ट्रैकिंग करके बता सकते हैं। ओटीपी नहीं रिसीव होने पर आप एक बार रिसेंट का ऑप्शन है, वहां से रिसेंट भी करेंगे। सिस्टम टाइम आप चेक कर लेंगे कि आपका सिस्टम टाइम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से मैच करता हो, क्योंकि कभी कभी सिस्टम टाइम मैच नहीं होने से ओटीपी इनवैलिड बताता है। तो वहां पर आप उसको चेक कर लेंगे कि सिस्टम टाइमिंग अपडेट हो, और इंडिविजुअल का मोबाइल हमारे सिस्टम पर होना चाहिए, तभी ये ओटीपी अपडेट होगा, ओटीपी जाएगा, आप उसको कंफर्म करा पाएंगे। अगर हमारे सिस्टम में उसका मोबाइल नंबर ही नहीं है तो आप उसको सर्विसेज नहीं दे पाएंगे। उसके लिए एक अपडेट मोबाइल नंबर का सर्विस है, वहां से पहले आपको मोबाइल नंबर अपडेट करना होगा, उसके बाद ही आप उसका सर्विसेज हमारे सिस्टम में आप दे पाएंगे। तो ये हमारा